इसका एक काम तो होगा बिल्कुल खत्म, तो कोई नहीं सुनता। और ये कहाँ है, तो ये तो है, ये बच्चे का जो है विकलांग सर्टिफिकेट है, मतलब 75% जो बच्चा चोट की वजह से विकलांग हो गया। चलिए इसमें 69% जो है वो है विकलांग बच्चा। अब इसका दिमाग का इलाज चल रहा है, बच्चे हाथ का पुराना बच्चा है, बच्चे का जो है ना अभी चल रहा है, देखो ये मेडिकल चल रहा है बच्चे का, जो पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है ना जी, आज तक भी। और ये सब वही है जी, 12वीं बच्चा पढ़ा दीजिए, ये बच्चा देखो ये है जो बीमारी खाते कोई दाहिने कान में चोट और आंदा, पूरे शरीर में जगह चोट और नीले निशान हो गया। ये सब ये केवल इसकी रिपोर्ट है, ये आरटीआई के तहत मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं। 2024 से एक पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कार्रवाई के नाम पर फर्जी मुकदमा उसके खिलाफ लिखा जाता है, जैसा कि पिता का आरोप है। लगातार पिता सहारनपुर डीआईजी से लेकर डीजीपी और आज उच्च अधिकारियों के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लेकर घूम रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जिस प्रकार दबंगों का एक प्रभाव पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस प्रभाव में पूरी तरीके से प्रतिपादित जो किया जा रहा है, प्रताड़ित जो किया जा रहा है, वो हमारे साथ वो पिता हैं। हम बात करेंगे 2024 का ये मामला है। एक झगड़े के विवाद में एक पिता मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो पुलिस उल्टा उन पर ही मुकदमा लिख देती है, वो भी दुष्कर्म का। क्या पूरा मामला है, हम बात करेंगे। मौलाना शाहिद हमारे साथ हैं देवबंद के, हम इनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बताइए और क्या पूरा ये प्रकरण है। सर, मेरा नाम सईद अहमद है और मैं यहाँ देवबंद में फैमिली के साथ में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। पढ़ाने के मकसद से ही हमने देवबंद में आकर के यहाँ पे काम किया है। देवबंद में रह रहे हैं, ना कि हमारे यहाँ कोई कारोबार है कुछ। वैसे हम रहने वाले बुढ़ाने के पास में गांव विज्ञान पढ़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। तो सर ऐसा हुआ था कि 2 फरवरी 2024 में मेरे बच्चे को यहाँ से अपहरण करके, ये जावेद ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, जावेद ट्रांसपोर्टर जो सांपला रोड पर उनका है, जो मालूम हुआ है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना गया है। तो उनके इशारे पे उनकी जो दूसरी घरवाली है, उनका जो भाई है, दूसरी घरवाली का भाई जावेद, ये वेल्डिंग का काम करते हैं दारुल मुफ्त के सामने। तो इन्होंने हमारे बच्चे को उठा करके और 10-12 गुंडे बुला करके और हमारे बच्चे की इतनी बेरहमी से इतनी कुटाई करी, उसके सर में भी फ्रैक्चर आ गया। कान एक जो है ना बिल्कुल डैमेज हो गया, खत्म हो गया। और एक कान से जो है ना 69% जो है उनकी विकलांग जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास में है। आप यानी कि पिटाई इतनी हुई कि वो विकलांग हो गया। हाँ जी, वो बच्चा विकलांग पूरी तरीके से उसको पीटा जाता है। जी जी जी। उसके बाद फिर आप क्या कहाँ जाते हैं? उसके बाद में जब सब ये पिटाई कर दी, उसके बाद में मैं अपने घर पे ही था। तो यहाँ पे जो है ना पुलिस आती है, उल्टी तहरीर देती थी बच्चों के खिलाफ ही कि हम घर में घुस के बलात्कार किया इस तरीके से। तो यहाँ पुलिस आती है, पुलिस मेरे से मालूम करती है कि भाई तुम्हारा बच्चा नाम लिया इस कहाँ है। मैं कहा जी घर पे होगा। तो मैं यहाँ अपनी फैमिली से मालूम किया तो वो खेलने गया है। इतने में जो है ना बच्चे को लेकर के आ गए वही जिनके सामने कुटाई पिटाई करी थी। तो बच्चा खून से, कान में को खून, मुंह में को खून, नाक में को खून, और बच्चे की हालत ये हो रही कि बेकार हो रहा। पुलिस देख करके उन्होंने तो बलात्कार की तहरीर दी है। तो वो समझ गए पुलिस वाले के इनको उल्टा फंसाने के लिए, अपने आप बचाव के लिए तहरीर देना चाह रहे हैं हमारे खिलाफ बच्चों के। तो मुझे कहा भाई तहरीर दे, तो नहीं तो ये उल्टा तुम्हें फंसा देंगे। तो मैं थाने गया उसी टाइम 2 फरवरी 2024 में थाने गया। तो वहां थाने में जैसे गए, वहां मनाजिर हुसैन जो थे पहले से उनकी सेटिंग उनसे हो गई थी। तो उन्होंने हमें ही बदतमीज करी, माँ बहनी गंदी गंदी गाली देने लगी। हमें वहां बिठा भी लिए उल्टे ही, और हमारी जो तहरीर थी वो फाड़ दी जी। तो हमारा कोई मेडिकल उस वक्त नहीं करा। फिर हम परेशान हो गए। हमने सीओ साहब को, वहां धर्मेंद्र गौतम कोतवाल थे, उनसे शिकायत की, उन्होंने भी कोई हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर हमने सीओ साहब से कॉल की मैंने, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कप्तान साहब से की, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। डीआईजी साहब से भी की मैंने कॉल उसी वक्त, तो संपर्क नहीं हो पाया हमारा। उसके बाद में डीआईजी साहब के पीआरओ थे वो कपिल गौतम जी, उनका मेरे पे नंबर था, मैंने उनसे कॉल की तो उन्होंने उठा लिया, बात हो गई। उनको मैंने अपनी बात बतलाई समस्या। तो उस वक्त फिर थाने में उन्होंने कॉल की, मुझे कहा कि मैं अभी थाने में कॉल कर रहा हूँ और आप अपनी तहरीर दो और सब कुछ होगा।
क्यों नहीं होगा पीड़ित का इस तरीके से। खैर वहां से मुझे मदद मिली, तो उनको जैसे थाने में कॉल की तो मेरे पे जब हमारी जो है ना मुझे बुला करके फिर वहां से तब जाकर फिर मेरी तहरीर होने के बाद में पुलिस ने इसका बच्चे का हमारे मेडिकल कराया देवबंद में ही। तो मेडिकल कराने के बाद में यहाँ से बुरी हालत तो थी ही बच्चे की, तो उसमें वहां से जो है ना रिपोर्ट बना दी और हमें ट्रांसफर लिख दिया बच्चे को। उसके बाद में फिर हम सहारनपुर गए, आगे का सारा हो गया, सहारनपुर भी गए। उसके बाद में जो है ना मतलब सहारनपुर से फिर बच्चे की हालत खराब थी, मिलाकर उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हाँ जी, वहां से फिर लकड़ी। तो आपका मुकदमा अब तक लिखा गया है, नहीं लिखा गया? वो मुकदमा, हाँ, फिर 2 फरवरी की 2024 का ये मामला था। हम जो है ना फिर यहाँ राकेश पवार जी हैं जो खानगा चौकी इंचार्ज थे वो उसी वक्त, तो हम अपनी तहरीर उनके पास में ले गए। उन्होंने भी हमें धमका दिया और हमारी बेइज्जत करके बाहर निकाले चौकी से। जाओ तुम्हारा क्या, तुम्हारे जब कागज ही नहीं। तो हमारे वो जो मेडिकल थी देवबंद की ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट वो भी उन्होंने फाड़ दी, खत्म कर दी थी वो। क्योंकि आज भी वो जो सीडी होती है उसकी चार्जशीट होती है उसमें ओरिजिनल आज भी नहीं है, उसकी जांच करा लो। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जब मुझे पता लगा भाई फाड़ दी मेरे सामने मिस कर दी वो, तो फिर मैंने आरटीआई के तहत वो मांगी थी कि हमें जो है ना जो पुलिस ने 2 बार उसकी वो ली है, हमें उस प्रार्थना पत्र की प्रमाणित कॉपी और उसकी रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी, और जो वो मेरे पास में मौजूद है, मेरे पास में सब कुछ। तो पक्का हो गया हाँ भाई पुलिस ने इस तरीके से हमारा वो जो राकेश कह रहे तुम्हारा कागज नहीं है, उनकी बात हमारी तहरीर भी बदल दी गई, मेडिकल रिपोर्ट भी बदल दी गई। हाँ, वो मेडिकल भी वो नहीं रहा, फिर दूसरी कॉपी ली एप्लीकेशन डाल के थाने वालों ने। अच्छा जी, होने के बाद जो हमारे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो फिर हम जो है ना 14 तारीख में मैं प्रार्थना पत्र लेकर के कप्तान साहब के विपिन ताड़ा जीते सहारनपुर कप्तान साहब उस वक्त 2024 में, तो मैं उनको तहरीर दिए, तहरीर पे जो है ना दे दी। उसके बाद में उसको मुकदमे का ऑर्डर कर दिया कप्तान साहब ने, कब ऑर्डर कर दिया। अच्छा, और अब ऑर्डर का हमें कैसे पता लगे? पता यूं लगा कि उस वक्त यहाँ कोतवाल थे संजीव कुमार दलाल जी, उनकी खुद मेरे पे कॉल आती है कि साहब की तरफ से तुम्हारे जो कप्तान साहब से तुम मिले होंगे। मैं कहा जी हाँ, कि उस प्रार्थना पत्र पे ऑर्डर हो गया और आप मेरे से कल मिल लेना। मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगा। तो उसके बाद में मैं मिला, मिलने के बाद में जो है ना जबरदस्ती मेरे पे जो है ना दूसरी तहरीर पे जो है मेरे जबरदस्ती साइन ले, मुझे डरा के धमका कर मनाजी रचन, तो ये राकेश पवार और ये संजू कुमार दलाल जी है, इन सब का और भी इनके साथ में मैं और के नाम पहचानता नहीं, को राकेश को यूं जानता हूँ, यहाँ के चौकी इंचार्ज रहे हैं। आप पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर आप इतना लगातार कि आपकी तहरीर बदल दी गई, मेडिकल रिपोर्ट बदल दी गई, आपसे दूसरी तहरीर जबरदस्ती लिखवाई गई, जैसा कि आप नहीं, उन्होंने लिखी थी, मैंने लिखी, उन्होंने लिख रखी थी, उन्होंने खुद लिखी। हाँ, मेरा तो साइन लिया था उस पर जबरदस्ती, तो साइन लिए गए? हाँ जी, साइन लिया मेरे। तो फिर उसके बाद मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि लंबा ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, मुकदमा आपका लिखा गया नहीं लिखा गया? नहीं, उसके बाद में उसकी शिकायत में 23 तारीख में कर दी फिर कप्तान साहब से। जी मेरे साथ में ऐसे किया इन्होंने, जब मेरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, फिर मैं आरटीआई के तहत वो डाल लिया। आरटीआई के तहत मुझे वो 14 तारीख वाला प्रार्थना पत्र मिल गया, उसमें लिखा आया कि एसएचओ देवबंद उक्त प्रकरण में अपना उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज न करने के संबंध में 2 दिवस में अपना स्पष्टीकरण दे। वो मांग लिया उस पे, जो कप्तान साहब ने हाँ, लिखा तो मेरे पे बाकायदा वो आरटीआई के तहत मुझे मिला है, उस पर लिखा है कि एफआईआर काउंटर शिकायत जांच प्रकोष्ठ, यानी कि मुकदमे का ऑर्डर भी कर दिया कप्तान साहब ने तारा जी ने, लेकिन फिर भी उस पर मुकदमा दर्ज न करके दूसरे पर कर रखा वो। तो अब मैंने उसकी वो मांगी वहां से आरटीआई। अगर आपकी बात देखी जाए तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट कमजोर की गई, जो आपका कहना है मुकदमा कमजोर किया गया, कहीं ना कहीं आपको आरोप है कि जो आरोपित है हमलावर उनको जिनको आप कह रहे हैं कि अपहरण किया गया, तो उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया गया। सीधा आपका ये कहना है, सीधा बचाने का। अब आपके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया है, एक महिला ने जो मुकदमा लिखवाया है, दुष्कर्म का मुकदमा जो लिखा गया, वो मामला क्या है? आप पर दुष्कर्म के जो आरोप लगे। हाँ सर जी, वो ये है मामला जी, मेरा मामला चल रहा था बच्चे का, तो इसके दौरान में मुझे उन लोगों से भी धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र मैंने कप्तान यहाँ पुलिस को दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक नहीं, इनको भाई इनको फंसाने के झूठे वो दे रहे पर ये कहते रहे वो पुलिस वाले। उसके बाद में खुद पुलिस ने, राकेश पवार जी हैं, इन्होंने एक मौलाना शाहिद है, यहाँ सीमेंट का काम करते हैं, और एक खालिद मेंबर हैं, पठानपुर में रहते हैं, उनका हमारा घरेलू जैसा मसला है, तो इन्होंने सोचा कि ये उनके करीब है, उनके जरिए से इनको समझ दबाओ। तो उन्होंने राकेश पवार जी ने कहा कि उनको समझाओ, वरना जो है विनय कुमार शर्मा जो है ये बड़गांव कोतवाल थे उस वक्त, क्योंकि हमारे मामले में विवेचक रहे हैं इसमें भी। जब यहाँ से हमने सोचा भाई दूसरी तरफ ट्रांसफर कर, तो वहां जांच कर दी। उनको वो धमकी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो अपने मामले से बाज आ जाए, या आरटीआई व पार्टी क्या कर ले रहे हैं इस तरीके से, और नहीं तो इन पे झूठा मुकदमा करके इनको जेल में सड़वा देंगे, और जो इनका एनकाउंटर भी कर सकते हैं। काउंटर की धमकी, एनकाउंटर तक की मुझे धमकी दी है। अच्छा,
तो मैंने वो शिकायत जो है ना कप्तान साहब को वहां दे दिया था लिखित रूप में। तो कप्तान साहब को दिया और कप्तान साहब ने यहाँ कोतवाल साहब ने ये राकेश पवार को ही फिर जांच दे दी। आरटीए के तहत मेरे पुरातन पत्र है, यानी कि जिससे शिकायत उसी को शिकायत उसी को जांच दे, तो कैसे इंसाफ मिल पाएगा सर जी मुझे। तो अब इनसे सोचा भाई ये इस तरीके से तो काबू मानेगा नहीं। अब जो उसमें जो है ना जो कि उसमें ऊपर से जो है ना मैं फिर डीआईजी ऊपर तक गया लखनऊ तक, तो वहां से ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया। तो अब उनकी जांच चली हुई, पुलिस विभाग की भी जांच चल रही है। तो वो पुलिस वाले जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, मेरे मामले में बच्चे के मामले में जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो, और जो तस्वुर है इनका जो गैंग है बाकायदा, सब मिल करके। तस्वुर का नाम आपने लिया, ये कौन है? तस्वुर जो है मेरे बच्चे को जो है उस वक्त मेरे बच्चों को उठवा था, तो तस्वुर ने कहा था उनको कि इसको जान से मार दो और मैं अपना आप निपट लूंगा, पुलिस तो मेरी मुट्ठी में है, पुलिस को जैसे चाहो मैं अपना पुलिस से मत डरना। नहीं दादा, कौन है तस्वुर? तस्वुर जो है जावेद का बहनोई है, हाँ ट्रांसपोर्टर में है, ये मालदार आदमी है। तो हम मुल्ला जी आदमी है, पढ़ने पढ़ाने पे हमारा गुजारा होता है, तो हम कहाँ इन लोगों से इस तरीके से मुकाबला कर लेंगे पैसे के एतबार से। तो अब आप चाहते क्या हैं जी? तो वो मैं जब इन पे पुलिस वाले पे जांच हो रही, तो इन्होंने मुझे जो है ना झूठा आरोपी बनवा दिया इसमें बलात्कार में। कोई महिला है जिसको मैं जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है, ना उसका कभी मेरा कोई संपर्क है, मैं आज तक भी नहीं जानता उसको। तो अब चाहते क्या है इसमें? तो उस महिला के जरिए से जो है ना मुझे किसी दूसरे के साथ में जो है ना मुझे बलात्कार में आरोपी बना दिया। ये आपको आरोपी बनाया गया। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि जो ये 467 मेरा जो मैं हमारा मुकदमा तो चल ही रहा है, वो 66/24 उस वक्त को तो मेरे बच्चे का मुकदमा है। और अब जो है, अब जो 467 नंबर है मुकदमे का, इसमें मुझे आरोपी बना दिया। मैं ये चाहता हूं कि इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी दोषी है उस पर जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई भी दोषी हो इसमें, चाहे निष्पक्ष जांच चाहता हूं मैं इसमें। निष्पक्ष जांच की मांग आ रही है। और एक पिता 1 साल से लगातार कागजात आप देख सकते हैं इनके हाथ में है, इस तरीके की एप्लीकेशन लगातार लेकर घूम रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या पुलिस इनको इंसाफ देगी, क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अपडेट रहिएगा इस खबर के साथ, हम बात करेंगे, दूसरे पक्ष के लोगों का भी वर्जन जानेंगे जो आरोप इनकी तरफ से उन पर लगे हैं। क्या कहना है? अधिकारी डीजीपी तक ये पहुंचे हैं, इन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ मुकदमा जो लिखा है उसकी जांच की जाए। तो जांच की बातें क्या रहे हैं, पूरा मामला ये मारपीट झगड़े के बाद इतना बड़ा हो सकता है, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जांच की बात आ रही है। अब आप मुख्यमंत्री जी से क्या बात मांग करें? सर जी, मैं यहाँ से लेके मतलब थाने से लेके सीओ साहब से भी मिला हूँ इस मामले में, और कप्तान साहब से भी मिला हूँ, और एडिशनल एसपी साहब से भी मिला हूँ जो एसपी सिटी हैं, और जी सागर जैन जो उनसे भी मिला था मैं उस वक्त अपने बच्चे के मामले में। और इस मामले में जो बच्चा मुझे झूठा बलात्कार का आरोपी बनाया गया है, इसमें भी मिला हूँ इनसे, और डीआईजी साहब से मिला हूँ। उसके बाद में डीजीपी साहब से भी मिला हूँ, मुख्यमंत्री साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, और मानव अधिकार वहां भी मैं देखा हूँ। अब कार्रवाई क्या चाहते हैं? सर मेरा ये देने का मकसद यही तो है, तो सर मैं निष्पक्ष जांच करके इसमें कार्रवाई चाहता हूँ सर जी। धन्यवाद। निष्पक्ष जांच की बात अब कर रहे हैं, पूरा मामला आपके सामने आ चुका है। लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, ताजी अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और बताएंगे कि क्या मौलाना के आरोप हैं और क्या दूसरे पक्ष का कहना। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।